2 बार सांसद रह चुके साहब, इस माइक की आवाज थोड़ी सी करो। सामने कोई बात नहीं, वो लोग खड़े हैं जो शकील साहब की किस्मत का जरिया बन सकते हैं, जीत का जरिया बन सकते हैं। बहुत अहमियत के लोग हैं आप। और मंच पर बैठे गौतम साहब, मुझे इलाका देखते हैं, अरशद सिद्दीकी साहब, आला हजरत दरगाह से ताल्लुक हमारे साथ आए अमान साहब, और आपके इस महफिल के दूल्हा शकील सिद्दीकी साहब। हमसे पहले प्रकाश साहब ने थोड़ी सी ज्यादा बहुत जज्बाती तकरीर की। हमारे बुजुर्ग चचा बहुत जज्बाती तकरीर कर रहे थे और वगैरह तो कम पड़ रहा है। ये टीवी पर हो और सभी लोग सभी लोगों ने बहुत जज्बाती तकरीर की। ये जो कम कर आपको समझाने की कोशिश की, कितना समझ में आया और कितना नहीं आया ये तो आप ही जानते। 5 साल का मुस्तकबिल तय करता है ये आपका वोट। 5 साल का मुस्तकबिल। आपने देखा है इनके खानदान का सियासत करने का तरीका। मैं महोदय में पहली बार आया हूं और जो लोगों से सुना, एक साहब ये कह रहे थे कि इनके वालिद साहब ने जिस तरह से खिदमत की है, इनको वोट डालने के लिए, वोट मांगने के लिए आपको ये इजाजत देनी चाहिए थी कि जाइए आप दूसरे इलाके में वोट मांगिए, हम तो आपके साथ खड़े हैं। याद रखो, अपना नेता खो दोगे तो तुम्हारे हिस्से में गुलामी के अलावा कोई और चीज नहीं है। तुम लोग नहीं जानते कि सियासत की ताकत क्या होती है। बहुत होशियारी से, क्योंकि तुम्हारी कौम हुकूमत करने वाली कौम रही। इन नौजवानों को जब इन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं है तो शायद इन्हें ये नहीं पता होगा कि हमारी कौम ने 900 साल इस देश की हुकूमत की। नौजवानों को मोदी जी दिखते होंगे, हम 900 साल में अपनी औकात में रहे
इस 7 साल में अपनी औकात भूल गए। सुनो नौजवानों, सन 711 मोहम्मद बिन कासिम आया और उसने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। उसके बाद 900 साल हुकूमत तुम्हारी चली, और हुकूमत तुम्हारी इसलिए चली कि तुम्हारे बादशाह और तुम्हारी प्रजा दोनों ईमान वाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लफ्ज़ था, इसी लफ्ज़ को ज़हन में रख के तुम्हारे बादशाह ने हुकूमत की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब जानते हो? रब पूरे आलम का है, पूरी दुनिया का है। मुसलमान के साथ साथ हिंदू का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, जैन का भी है। जो मखलूक है इस दुनिया पे उस सबका है, सबका है। ये आसमान, ये जमीन, ये ठंडी हवाएं, ये गर्म लू के तपे, नदियां, पहाड़, समंदर, अच्छाइयां, बुराइयां सबके लिए, सबके लिए है। बेगुनाह के लिए भी है और गुनाहगारों के लिए भी है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी किताब कुरान शरीफ जिसने कयामत तक बता दिया कि तुम्हें जीना कैसे है। कुछ अल्फाजों में बता के जाऊंगा। सूरह रहमान के पहले 4 अक्षर, और रहमान अल्लाह का सबसे बेहतरीन नाम। उसके बाद कुरान दुनिया की सबसे बेहतर किताब, और उसके बाद इंसान दुनिया की सबसे बेहतर मखलूक, और उसके बाद बयान तुम्हारी सबसे बेहतर चीज है। बयान, बयान से मुस्तकबिल बदलते हैं। बहादुरी के लोग जो बादशाह लड़ाई लड़ने जाया करते थे, एक छोटी सी तकलीफ करके अपने सेना को मजबूत बनाया। मैं आया हूं तुम्हारे बीच, 23 तारीख को तुम्हें जंग लड़नी है, तुम्हें मजबूत बनाने आया हूं, तुम्हें बहादुर बनाने आया हूं, तुम्हें एक करने आया। तो हुकूमत करने वाली कौन थे? मैंने एक नौजवान के किस्से से शुरू किया। उस बीच में अकबर पहाड़ और बाबर से लेके बहादुर अली शाह जफर, जवान का किस्सा सुना दिया। 17 साल में हिंदुस्तान कब्जा कर लिया था, और पूरे बादशाह का भी सुना था। बहादुर अली शाह जफर जो तुम्हारे आखिरी बादशाह थे, मेरी बात गौर से सुनना, समझाने आया हो। बूढ़े बादशाह की हिम्मत और हौसले का तुम्हें किस्सा सुना। जब अंग्रेजों की हुकूमत तुम्हारे देश में पैर बना चुकी थी, उस वक्त अंग्रेजों ने बहादुर अली शाह जफर के पास उनके 2 जवान बेटों थे कत्ल करके सर सीढ़ी में रख के कपड़ा ढककर तोहफे के रूप में भेजे। और जाने के बाद अंग्रेजों ने कहा बादशाह से जाके कि हमारे अधिकारियों ने आपको तोहफा भेजा है।
जब कपड़ा हटाया तो क्या गुजरी होगी बूढ़े बादशाह पे, एक बूढ़े बाप पे, कि दो जवान बेटों का सर। मगर बताता हूं तुम्हें, कि आंख में आंसू नहीं आए, बचका के गिरे भी नहीं, बल्कि ये कहा कि कह देना अंग्रेजों से, आज तक मैं हिंदुस्तान का बादशाह था, आज हिंदुस्तान के शहीद होने वाले बेटों का बाप बन गया, ये बादशाह से बड़ा होता है। ऐसे बादशाह थे। नौजवानों, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम हुकूमत करने वाली कौन थे। तुम्हारे डीएनए में हुकूमत थी, तुम्हारे ब्लड में हुकूमत थी। 1857 में देश गुलाम हो गया और आजादी की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी, सबने मिलकर लड़ी। और आजादी की लड़ाई का भी किस्सा मैंने जवान का सुना दिया, बूढ़े का सुना दिया, हमें तुम्हारी कौम की औरत का किस्सा भी सुना था। मौलाना जवाहर अली की वालिदा आजादी के वक्त में, जब मौलाना जवाहर अली साहब और उनके भाई जेल में बंद थे आजादी की लड़ाई के वक्त, उनकी वालिदा को ये पता चला कि मेरे बेटे जेल से निकलने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगने को तैयार हो गए हैं। हालांकि ये खबर झूठी थी। तो उस मां ने मुसल्ला उठाया, वजू किया, 2 नफल पढ़े, अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अगर मेरे बेटे जेल से छूटने के लिए माफी मांगने को तैयार हो रहे हैं, तो या अल्लाह इन हाथों में इतनी ताकत देना कि उनकी माफी मांगने से पहले मैं अपने बच्चों का गला घोट सकूं। तीनों किस्से सुना दिए, जवानी का भी, बुढ़ापे का भी और औरत का भी, बादशाह का भी। इसलिए तुम लोग बेपरवाह हो। देश आजाद हुआ और तुमसे ये कहा गया, दिल्ली की जामा मस्जिद से ये कहा गया कि हिंदुस्तान में रहो। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा, गांधी जी ने वायदा किया है कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहेंगे उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। और दिल्ली की जामा मस्जिद के गेट से ये बयान, तुम्हारे उस वक्त जो भी पूर्वज रहे होंगे उन्होंने ये बात मानी, और भी कई वजह रही होगी कि तुम लोग अपना अल्लाह का घर जो हिंदुस्तान में बने हैं उन्हें छोड़कर नहीं गए तुम्हारे पूर्वज। आगरे का ताजमहल, दिल्ली की जामा मस्जिद और अपने बुजुर्गों की कब्रें, मां, बहन, बीवी, बेटा, बाप की कब्रें छोड़कर नहीं गए, क्योंकि वतन से मोहब्बत करना तुम्हारे मजहब ने तुम्हें सिखाया। वतन के लिए, इज्जत के लिए, हक के लिए हमेशा लड़ा करो। और तुम लोग हिंदुस्तान के हो गए। यहां से शुरू होती है तुम्हारी सियासी बर्बादी की दास्तान। बहुत होशियारी से, क्योंकि तुम हुकूमत करने वाली कौम थे नौजवानों। तुमने देखा होगा कि आज भी दिमाग नहीं बदला है हुकूमत का। एक रिक्शे वाला भी अगर रुपए कमा लेता है अपने खाने भर के और फिर उससे कोई कहने आता है कि चलो फला जगह चल रहा है,
मजदूरी दुगनी दे देंगे, मना कर देता है कि आज का कोटा पूरा हो गया। जहनी तौर पर वो आज भी राजा है, जहनी तौर पे आज भी राजा है। ये गरीब रिक्शे वाला भी सरकारें बनी और तुम्हें ये यकीन दिलाया गया कि हमें वोट दो, हम तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल देंगे, हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे। हल्के हल्के तुम्हें कमजोर किया गया। जहां जहां मजबूत मुसलमान हुआ करते थे वहां दंगे कराए गए और आर्थिक रूप से तुम्हें कमजोर किया गया। और उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी बनी। आदमी साथ बैठे हैं, इन्होंने देखा बुजुर्ग है, उम्र में रहे होंगे। क्षेत्रीय पार्टी बनी, उन्होंने मुसलमानों के लिए यकीन दिलाया कि हमें वोट दो, हम तुम्हारी हिफाजत मौजूदा पार्टी से बेहतर करेंगे। ठीक ऐसे ही बनेंगे समाजवादी पार्टी। सुन लेना हमारी बात। साइकिल निशान बना, उसके दो पहिए बने। एक मुलायम सिंह यादव जी का कहलाता था और दूसरा आजम खान साहब का कहलाता था। बताओ हमारी बात सच है कि नहीं? जो समाजवादी की बात करता है मैं उन्हीं से कहने आया हूं। मैं भी समाजवादी पार्टी में ही था। बताओ दो पहिए कहलाते थे कि नहीं कहलाते? आज आखिर समाजवादी पार्टी को नई समाजवादी पार्टी का नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरा सवाल है, क्यों पड़ गई? कांग्रेस ने नई कांग्रेस नहीं कहा, बीजेपी ने नई बीजेपी ने कहा और बीएसपी ने नई बीएसपी ने कहा, तो समाजवादी पार्टी का वो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि उन्हें अपनी पार्टी का नाम के आगे नई सपा लिखना पड़ा? मैं बताता हूं, इस नई सपा के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में जिस सपा का जिक्र करते हो तुम लोग, जिसके एक पहिया मुलायम सिंह जी का कहलाता था और दूसरा आजम खान साहब का कहलाता था, आज उस समाजवादी पार्टी का एक पहिया घर में कैद है और दूसरा जेल में कैद है। इसलिए बड़ी नई सपा। और जिस शख्स ने बहुत मेहनत की थी समाजवादी पार्टी के लिए, आज उस शख्स के बेटे को भी टिकट नहीं दिया गया। मेरा इशारा समझ रहे हो? नई सपा बनी और नई सपा में नया क्या था वो मैं बताता। पुरानी सपा को हटा दिया गया और नई सपा में सुनील सिंह जैसा शख्स जो हिंदू वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष, गोरखपुर का रहने वाला, योगी जी का साथी, जिसने ये बयान दिया हो कि मुसलमानों की लड़कियों के साथ कब्र से निकाल के बलात्कार करो, ये बयान था, ये सुनील सिंह का बयान था। आज इस नई सपा में सुनील सिंह को नई सपा के नेता अपने बराबर वाली कुर्सी पे बैठाते हैं। ये है नई सपा। दूसरा, आज के वक्त में मुसलमानों को एक सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। ये सिपाही खड़े हैं, इन्हें कैसे नौकरी मिली होगी यही जानते होंगे।
और भी मुश्किल और सीओ बनना कितना मुश्किल है। तुम्हारी कौम का अगर कोई सीओ बन जाता है तो आस पास के इलाके में खुशी मनाई जाती है कि हमारे इलाके का एक शख्स सीओ बन गया। तो हमारी बात गलत है? हम सरकार में थे और जियाउल हक सीओ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती। बहुत बवाल हुआ था कि नहीं हुआ? याद है कि नहीं? याद है? विधानसभा में भी बहुत बवाल था। आज नई सभा ने जियाउल हक के कातिल को जेल से बुला के टिकट देने का काम किया है। ये है नई सभा। समझ में आ रही है? ये है नई सभा। सहारनपुर से लेकर बहराइच तक जो मजबूत मुसलमान नेता थे उनके टिकट काट दिए गए ताकि तुम्हारी कोई मजबूत आवाज बढ़ के उनसे कोई सवाल जवाब न कर सके। अब उन्हें वही लोग पसंद है जो हाथ जोड़ के खड़े रहे और जी हुजूर कहने के अलावा दूसरा लोगों की जुबान पे ना आए। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने नई सभा का जिक्र सुना दिया और नौजवानों तुम्हारा सियासी शऊर इतना कम हो गया कि तुम में से कोई है नौजवान ऐसा जो मुझे ये बता सके कि 2022 के मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए क्या वादा किया गया है? कोई नहीं। बहुत अफसोस की बात है। 2012 का मैनिफेस्टो कोई बता सकता है? एक बाप अपने बेटे को जब पैसे देता है तो रात को हिसाब देता है। मैनिफेस्टो का मतलब घोषणा पत्र आएगा। 2012 में मुसलमानों से जो वायदा किया गया जब वो तुम्हें पता ही नहीं है तो उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया। इस बात का तुम्हें एहसास कैसे होगा? हम बताते हैं 2012 का मैनिफेस्टो था कि मुसलमानों को 18% आरक्षण दिया जाएगा। ये वायदा था 2012 का। तुम्हें आरक्षण देने की बात कही थी, सरकार बनी, लेकिन ये वायदा पूरा नहीं किया गया। 17 में 2017 में अल्लाह नियत देता है, वायदा पूरा नहीं किया गया। 47 सीटें रहे। और एक बात और बताओ, ये सिर्फ झूठ मुसलमानों को डराने के लिए बोलते हैं कि इनकी सरकार बन रही है। ये तुम्हें टीवी दिख रहा है, ये आरएसएस की चाल है। अच्छा बताओ, टीवी सब बिके हुए हैं कि नहीं बिके हुए हैं बीजेपी के हाथों? मतलब मैं बिल्कुल जमीनी तौर पर समझा। मानते हो अगर बीजेपी का मुकाबला अखिलेश यादव जी से है तो नई सभा के नेताओं को इतना टीवी पे दिखाया क्यों जा रहा है? तो दुश्मन होने चाहिए थे, इसलिए दिखाया जा रहा है कि मुसलमान वोट इधर शिफ्ट हो जाए और हिंदू वोट उधर शिफ्ट हो जाए। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। ये ऐसे ही कहते हैं। 14 में भी अभी भीड़ थी। सीटें कितनी आई? चलो मैं तुमसे पूछता, बहुत अभी भीड़ थी। सीटें कितनी आई? 5, कुल 5। 2017 में भी ये हाल था। 300 प्लस कह रहे थे,
42 और 2019 में तो 80 में से 75 जीत रहे थे। जीत रहे थे कितनी आई? फिर 5। ये जो भीड़ दिखती है तुम्हें, ये जो तुम्हें डायलॉग सुनाई देते हैं, इसका असलियत से बहुत बहुत दूर में रिश्ता नहीं होता। 120 से 130 सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी की, ये सर्वे बता रहा है, सर्वे बता रहा है। लेकिन सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कि तुम्हारी कौम का कोई काम नहीं किया और तुम्हारे दिलों में डर में भर दिया गया है। तुम्हें लगता है केंद्रीय सरकार बनने को न जाने क्या नुकसान हो जाएगा। तुम 5 कर रहे हो, 75 जेलें, 1500 2000 की भी अगर किसी की क्षमता होगी तो मेरे ख्याल से कितने लोग 75 जेलों में 2007 से 1 लाख, और तुम 5 करोड़ हो, कैसे जेल भेज देते सबको? तो तुम कोई गलत काम नहीं करते हो। सुबह से निकलते हो, अपना काम करते हो, शाम को मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हो। निकालो मोटर नौजवानों, और ये दम जब निकलेगा जब तुम अल्लाह के करीब होगे, नमाज पढ़ना शुरू करोगे। तुम याद रखना, इंसान के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक जिस्म होता है और एक रूह होती है। तुम जिस्म से तो मजबूत हो, लेकिन रूह से कमजोर इसलिए हो कि जिस्म की ग़िज़ा होती है रोटी, तो तुम खाते हो, लेकिन रूह की ग़िज़ा होती है इबादत, जो तुम नहीं करते। अज़ान हो रही होती है और नौजवान मस्जिद के गेट पे फेसबुक चला रहे होते हैं। ये नौजवान सीखो अपने बुजुर्गों से, पूछो उनसे, उनकी जवानी से इतने डरे हुए नहीं थे, उसूल के साथ खड़े होते थे, उसूल के साथ रहते थे। बैठे गौतम साहब, सीखो जाकर समाज के लोगों से, सीखो अपना वजूद नहीं मारते हैं, चाहे हिस्से में जीत आए या हार आए, लेकिन अपना वजूद नहीं मारते हैं। कहते भाई सीखो इनसे, तुम जीत के पीछे भागते हो, ना हिस्से में तुम्हारे वजूद जीत पाते हो, ना तुम जीत पाते हो। तुम वजूद जीतना शुरू करो, मुट्ठी बनो, संघर्ष करो। जाते भाइयों से सीखो। जिस दिन मुसलमानों याद रखना, अगर तुमने वजूद जीतना शुरू कर दिया, उस दिन जीत तुम्हारे पैरों में अपना सर रखे। तो बताओ, अगर तुम वजूद जीतोगे तो तुम जीत भी जीतोगे। तुम 1 लाख हो, 1 लाख और 1,27,000 दलित हैं, जिसमें 60,000 लोग सिर्फ जाटव समाज के ही हैं। 2.25 लाख लोग। अगर बीजेपी को हराना चाहते हो, अगर योगी जी को हटाना चाहते हो, तो जरिया शकील साहब कर सकते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ये बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। एक दफे तो तुम इन्हें धोखा दे सकते हो, लेकिन दलित समाज एक वोट इतिहास में पहुंचा। उस दिन बहुत से महसूस करोगे, अगर तुमसे गलती हो गई तो 10 मार्च को तुम दलित समाज के सामने नजर मिलाने लायक नहीं बचोगे।
क्योंकि वो अपना हक अदा कर देंगे और तुमने अपना अगर हक अदा करने में कमी कर दी तो पूरे 5 साल दलित समाज के सामने नजर नहीं मिला पाओगे। मैं चाहता हूं दोस्ती कर, दलित समाज कहे हमने 75% पोल किया, तुम कहो हमने भी 75 किया, तो कहे हमने 80 किया, तो तुम कहो हमने भी 80%। दूसरे एक साहब है, 1 लाख मुसलमान और 10,000 यादव समाज के लोग हैं। अगर तुमने उनका साथ दिया तो तुम इनका नुकसान तो कर सकते हो, उन्हें जिता नहीं सकते। तो यहां दिमाग से काम करना, दिमाग से काम करना है। मध्यकों में भीड़ जो रोज व्हाट्सएप पे दिखाई जाती है नई सपा के नेताओं की, याद रखना अक्सरियत सच्चाई का सबूत नहीं होती है, ये तुम्हारा कुरान कह रहा है। अगर अक्सरियत सच्चाई का सबूत होती तो 313 लोग जंग बदर में नहीं जीतते। जिनकी तुम पैरों की धूल हो, जिनकी उम्र में हो 313 लोग और सामने एक बहुत बड़ा लश्कर, घोड़े हाथी तलवारें ढाले सब कुछ, और तुम्हारे हुजूर के साथ कुल 313 सजदा किया और या कय्यूम पड़ा और कहा या अल्लाह अगर आज ये 313 शहीद हो गए तो या अल्लाह तेरा नाम लेवा कोई नहीं बचेगा इस दुनिया में, तो तुम उनकी उम्मत में हो। जनसंख्या के आधार पर नहीं जीती जाती और मायूस सिपाही भी जंग नहीं जीतते हैं। तुम्हारे मजहब में चूल्हों से जंग जीती गई, अब अमीरों से पता नहीं नौजवानों को मालूम होगा कि नहीं होगा। यमन का बादशाह रहा जो तुम्हारे काबे शरीफ को नुकसान पहुंचाने के लिए निकला, उसकी सेना बड़ी थी, उसने मक्का के सारे जानवर अपने कब्जे में कर लिए। सुबह को उसको हमला करना था और अल्लाह ने अबाबील नाम की चुया समंदर से उड़ाई, 2 पंजों में और 1 चोट में 3 कबरियां लेकर उड़ गिरी और इतने पत्थर वहां पे मारे कि अबरा को वहां से जाना पड़ा। अबाबीलों से जंग जीता। ये सोचना बंद करो कि भीड़ बहुत है, ये तमाशा है। और सुनो, समाजवादी पार्टी के लोग हमारे बीच ये कहने आते हैं कि भाजपा को हराना है तो हमें वोट दे दो, ये कहते हैं, ये कहते हम लोग कहते हैं हम भी चाहते हैं भाजपा को हराना, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां तुम 1 लाख हो वहां 50,000 वाले को टिकट देके मुसलमानों पहले भाजपा को हराने से पहले तुम्हें हराते हैं टिकट पर। सेमीफाइनल तुम्हें हरा देते हैं, दुगनी संख्या वाले से फिर फाइनल में ये कहते हैं कि भाजपा को हराना है। अरे अगर टिकट पे तुम आधी संख्या वालों को टिकट ना देके दुगनी संख्या वालों को टिकट दो तो वो भाजपा को जल्दी हरा सकते थे। ये चाल समझो, ये चाल समझो। और नौजवानों, इन बुजुर्गों ने तो तुम्हें मुस्तकबिल दे दिया, अगर तुमने गलती करी तो तुम आने वाली नस्लों को एक गुलामी देकर जाओगे, आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेगी। मैं 150 किलोमीटर चल के आया, तुम्हें समझाने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं, मेरा कोई लालच नहीं है।
शख्सियत जब तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ विधायक मिल सकता। ये गलतफहमी निकालो। ये बैठे हैं इलियास आजमी साहब, इन्होंने भी तुम्हारी बहुत खिदमत की है। अगर इनके बुढ़ापे में तुमने इनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया तो याद रखना, फिर कोई तुम्हारी खिदमत करने का जज्बा अपने दिल में शायद नहीं रख पाएगा। तुम्हारी खिदमत करने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे नहीं लगाएगा। फिर मत कहना कि सारे नेता जी हुजूरी करने लगे। बताओ, जी हुजूरी करने वाले नेताओं को हटाओगे? मेरी बात समझ में आएगी नहीं है तो हाथ उठा के कहो, संख्या पे नहीं जाऊंगा यहाँ की, वादा ये करो हाथ उठा के तो 3 दिन पीछे के हाथ नहीं उठाएंगे। ये कौन अगर हाथ नहीं उठा सकते तो फिर मुस्तकबिल इसका बेहतर कैसे हो सकता है? हाथ उठाओ और ये वादा करो कि शकील आजमी साहब को